मेरा साइकोलॉजी की वजह से कुछ डाउट थे मन में कि साइकोलॉजी कहीं हो सकता है तो इसका मैटर कर जाए। बट जब रिजल्ट आया तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया मैम ये सुन के कि मेरा भी रिकमेंड हुआ। उसमें टोटल 33 स्क्रीनिंग हुए थे फर्स्ट डे 56 में से, और उसमें 7 रिकमेंड हुए थे जिसमें से मैं भी एक था। वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में हमारे साथ में हैं अभिषेक, जो कि वैशाली बिहार से हैं और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 462 हासिल करी है एनडीए 147 के लिए अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो आज हम जानेंगे अभिषेक से, अभिषेक ने कैसे अपने एसएसबी में परफॉर्म किया और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप सभी एस्पिरेंट्स को। सो अभिषेक, वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल टॉक शो। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने एनडीए में रिकमेंडेशन तो प्राप्त किया ही, वेलकम। साथ ही साथ में अब आप मेरिट लिस्ट में भी हैं। तो अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे, आप रिकमेंड हो गए, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम रिकमेंड होकर, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सोचा था थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट था डिफिकल्ट, पर मेरा हो गया रिकमेंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स क्या कहते हैं? आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो उनके क्या व्यूज हैं? मैम पेरेंट्स तो काफ़ी खुश है, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसमें। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ये सपोर्ट किया कि हाँ तुम जो करना चाहते हो करो उसमें, और लकीली मेरा मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सो अभिषेक, अब मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं कि आप अपनी एसएसबी के लिए कहाँ गए थे, किस बोर्ड में गए थे, और साथ ही साथ में वहां पे जो फर्स्ट डे का आपका एक्सपीरियंस रहा, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो कैसा रहा? ओके मैम, मेरा एसएसबी था 5 एसबी गुवाहाटी, जहाँ पे मैं 20 सितंबर से 24 सितंबर तक मेरा एसएसबी इंटरव्यू था, जिसमें मैं 19 को मैं वहाँ पे मैम असम में पहुँचा, और मैंने वहीं स्टेशन पे ही रुक गया था। मैं नाइट में सोचा कि मॉर्निंग में रिपोर्ट कर दूंगा जस्ट 6 o'clock एज पर टाइमिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ लेट हो गया मैम वहाँ पे। यस मैम, वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो गेट लगभग क्लोज ही होने वाला था, बट उन्होंने फिर भी इन होने दिया, उन्होंने गेट खोल दिया उस टाइम। और उन्होंने कारण भी पूछा कि क्यों लेट हो गए, तो मैंने बताया मैम सर कुछ कोविड की वजह से टेस्ट हो रहे थे स्टेशन पे, इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी लगभग 1-1.5 घंटे लेट कर दिया वहाँ पे। तो वो हमारे कंसर्न को समझ गए और मुझे इन्होंने दिया वहाँ पे। और उसके बाद हमने कुछ फॉर्म्स वगैरह जो थे वो सबमिट किए, और कुछ फॉर्म्स वहाँ पे मिले थे वो फिलअप्स किए। और उसके बाद हम लोग ने उन्होंने हमें कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हमारा मैम OAR टेस्ट होने वाला था। उन्होंने ब्रीफ किया कि अब हम हॉल में जा रहे हैं OAR टेस्ट के लिए। तो उन्होंने सभी टोटल 56 स्टूडेंट्स रिपोर्ट किए थे मैम वहाँ, सभी को एक हॉल में लेकर चले गए। वहाँ पे मैम हमारा OAR टेस्ट हुआ, और उसके देन जस्ट OAR टेस्ट के बाद ही हमारा वहाँ पे PPDT भी हो गया मैम। जस्ट उस वक्त पिक्चर हमने स्टोरी लिखी। इन बिटवीन मैम 10 मिनट्स का हम लोग को ब्रेक दिया गया फॉर ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके बाद ग्रुपिंग की गई और हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए लेकर गया है। अलग अलग 14 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना था। यस मैम, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, और हमारे जब रिजल्ट्स आने वाले थे मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि मेरा OAR वैसे ठीक गया था, बट इन ग्रुप डिस्कशन में मैं सोच रहा था ये कुछ और बेटर हो सकता था। मैंने कुछ पॉइंट दिए थे, बट मैं सोच रहा था कि और भी इससे बेटर हो सकता था, बट लकीली मैं स्क्रीनिंग हो गया। जब मैंने रिजल्ट सुना तो काफ़ी खुशी हुई, और मैंने घर पे भी बताया अपने इस स्क्रीनिंग के बारे में। हमारा फोन सबमिट होने वाला था, तो जस्ट कॉल का एक ही मौका था हमारा। अच्छा, ऑलराइट। सो मुझे ये बताइए, जो स्क्रीनिंग का आपने बताया कि वहां पे हुआ, और सारी चीजें आप ऑलरेडी सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में प्रैक्टिस कर चुके थे, राइट? तो आपको कितनी हेल्प मिली सेंचुरियन की PPLDT सेशन से? थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे कैसे आप परफॉर्म किया करते थे एकेडमी में, और क्या व्यूज मिलते थे आपको, डीब्रीफ मिलता था बाय द एक्सपर्ट्स? मैम सेंचुरियन में तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले थे, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस भी उतने अच्छे नहीं थे। उससे पहले मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइप का टेस्टिंग होगा, और ना ही मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि इस टाइप का भी टेस्टिंग होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और मेरा तो फर्स्ट PPDT बहुत ख़राब गया था। इनफैक्ट मैं तो स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाया था, लिख नहीं पाया था टाइमिंग। जस्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया और टाइम ख़त्म। तो उस दिन सारे लोग से ब्रीफ मिला, लेकिन अच्छा नहीं था। सर ने बोला कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, और फिर मैंने इम्प्रूव किया। और सेकंड PPDT में मैंने स्टोरी अपनी कंप्लीट की, नरेशन भी कंप्लीट की, बस थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा दिक्कत था।
लेकिन वो काफ़ी हेल्प किया। मैंने जो भी पेपर वहाँ पे अटेंड किए और जो भी मैंने टास्क किए सारे कुछ बहुत हेल्प किया। ऑलराइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं आपके डे 2 के जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि आप गुवाहाटी में गए थे तो उस दिन साइकोलॉजी तो डे 1 में ही हो Yes, जाता है ma'am. वहाँ पे, Same राइट? day हो गया था सो मेरे लिए। साइकोलॉजी टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो सेशंस आपने एज इंडियन डिफेंस एकेडमी लिए थे, कितनी चीजें आप उन सेशंस के थ्रू अपने साइकोलॉजी टेस्ट में दे पाए हैं, ये बताइए मुझे। और अपने साइकोलॉजी टेस्ट को क्या ग्रेड करेंगे आप? मैम मेरा साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं गया था, बट ओवरऑल मतलब एवरेज ठीक था मैम। बट जितना मैं चाह रहा था उतना बेटर नहीं गया। बट सेंचुरियन में जितना प्रैक्टिस किया था वो काफ़ी हेल्प किया एक्चुअली। वहीं से मुझे पता चला कि मेरे राइटिंग स्पीड थोड़े स्लो है, जो मुझे इम्प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कवर नहीं कर पा रहा था टोटल स्टोरीज़ एंड मेरे जो भी वेट टैट थे, ये SRTs वगैरह, जो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी। मैंने इम्प्रूव किया बट उतना नहीं हो पाया। बट फिर भी मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया अपना मेरा साइकोलॉजी एंड ऑन एन एवरेज गया था मैं। सेकेंड डे हमारा GTO था मॉर्निंग। तो हमारा GTO में फर्स्ट डे 4 टास्क हुए थे मैम। पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद हमें उसके बाद हमारे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज रही होगी। नो मैम, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है उससे पहले मैम हमारे प्लानिंग एक्सरसाइज। यस मैम, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ, राइट मैम, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुए और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुए। उसके बाद हमें फिर ग्राउंड में लेकर गया ऑब्स्टिक टास्क सेल्फ के लिए मैम। वहाँ पे हमारे टास्क वगैरह जो हुए कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा मैम लेक्चरेट के लिए गया, जिसमें मेरा लेक्चरेट उतना अच्छा नहीं जा पाया था। तो उसमें मैंने एक्चुअली 2 मिनट ही बोल पाया, उससे एक्चुअली कम ही बोल पाया। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा डाउट हो रहा था अपने लेक्चरेट में, क्योंकि काफ़ी मैंने कम टाइम पे बोला था। वैसे मैम हम लोग का डे 2 खत्म हुआ, जिसमें टास्क 4 टास्क कंप्लीट हुए हमारे GTO के, और बचे हुए टास्क नेक्स्ट डे थे मैम। उसमें फिर हमारा कमांड टास्क हो गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड ये सब बचे हुए थे। तो नेक्स्ट डे हमारा सिर्फ GTO ही था। हमारा 4th डे पे इंटरव्यू हुआ था। तो नेक्स्ट डे का भी GTO मैम बहुत अच्छा गया था। 3rd डे एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंट था, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, और मैं कॉन्फिडेंटली सारे टास्क किया था उसमें। ऑन डे 4th मैम मेरा इंटरव्यू था, जिसमें इंटरव्यू मैम अच्छा ही मतलब एवरेज गया था उसमें, क्योंकि उसमें नॉर्मली जो भी क्वेश्चन पूछे गए मुझसे मैंने उसका जवाब दिया। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैं कुछ नर्वस था। तो वही सर एज हमारे जो इंटरव्यूअर थे, प्रेसिडेंट एक्चुअली